नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रामदेवरा के प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी मंदिर जैसलमेर के दर्शन की संपूर्ण जानकारी, स्थापना, महत्व और बाबा रामदेव जी के पर्चों के बारे में। रामदेवरा मंदिर जैसलमेर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भारी संख्या में भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि 1459 ईस्वी में इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, जिसके बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ समाधि के चारों ओर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी को समर्पित है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। यह मंदिर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर पोखरण से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। बता दें कि रामदेव जी को हिंदुओं द्वारा भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और मुसलमानों द्वारा उन्हें राम शाह पीर के रूप में माना जाता है और माना जाता है कि उनके पास कई चमत्कारी शक्तियां हैं। अगर आप रामदेवरा मंदिर के इतिहास, वास्तुकला और जाने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर पूर्ण रूप से देखें। इसमें हम आपको बाबा रामदेव जी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बाबा रामदेव जी मंदिर का धार्मिक महत्व। रामदेव जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन में समाज में दलित लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनके भक्त राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में फैले हुए हैं, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जाति बाधाओं को खत्म करते हैं। बाबा रामदेव जी मंदिर परिसर में मुख्य आकर्षण रामदेव द्वारा निर्मित टैंक है, जिसे राम सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर साल अगस्त और सितंबर के दौरान रामदेवरा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। मेले में रात भर भजन और कीर्तन के साथ बाबा रामदेव को श्रद्धांजलि दी जाती है। रामदेवरा मंदिर का इतिहास। रामदेवरा मंदिर रामदेव जी बाबा को समर्पित है, जो एक राजपूत थे जो 14वीं शताब्दी के अंत में तोमर राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। रामदेव जी ने अपने भौतिकवादी जीवन को त्याग दिया और मानव जाति की सेवा के लिए अपने जीवन में बहुत पहले से ही साधुवाद स्वीकार कर लिया। एक पौराणिक कथा में उन्होंने कई चमत्कार किए थे, लेकिन 33 वर्ष की आयु में बाबा रामदेव जी ने समाधि लेकर अपने नश्वर शरीर को त्याग कर दिया। रामदेवरा मंदिर जोधपुर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1900 की शुरुआत में बनाया गया था, जिस जगह पर उन्होंने समाधि ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक राक्षस को मार दिया और उन्होंने कई चमत्कार किए थे। रामदेव जी ने अपना जीवन अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया, इसलिए यह जाना जाता है कि वे भगवान कृष्ण के अवतार थे और मुस्लिम समुदाय के भी बहुत खास थे। बाबा रामदेव मंदिर की वास्तुकला। रामदेवरा मंदिर में एक वास्तुकला है जो पारंपरिक आधुनिक हिंदू मंदिर प्रभावों से भरपूर है। यह मंदिर पूरी तरह से ईंट और मोर्टार से बना है। इसमें बड़े पैमाने पर प्रवेश द्वार है जो रंगीन चित्रों से सजे हुए हैं। एक लंबी सीढ़ी मंदिर तक लेके जाती है, जिसमें रामदेव जी बाबा की मूर्ति और गर्भगृह है। मुख्य मंदिर चांदी के जटिल नक्काशीदार तथा रामदेव जी के रंगीन चित्रों, ऐतिहासिक चित्रों और कई घोड़े प्रतिकृतियों से सजा हुआ है। रामदेवरा मंदिर जैसलमेर का प्रवेश शुल्क। रामदेवरा मंदिर जैसलमेर में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। रामदेवरा टेम्पल टाइमिंग। रामदेवरा मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए जा सकते हैं तथा रामदेवरा मेले में यह मंदिर संपूर्ण रात्रि खुला रहता है। आप कभी भी इस मंदिर में जा सकते हैं। बाबा रामदेव मंदिर जोधपुर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। रामदेवरा मंदिर की यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा मौसम है। अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान रामदेवरा मंदिर यात्रा के लिए आदर्श समय है। मानसून में यहाँ की यात्रा के लिए अच्छा समय है। गर्मियों का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। राजस्थान में स्थित होने की वजह से यहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है। यहाँ पर साल अगस्त और सितंबर के दौरान रामदेवरा मेला लगता है। इस दौरान यात्रा करके आप एक खास अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। रामदेवरा मंदिर के पास घूमने लायक पर्यटन स्थल। रामदेवरा मंदिर जैसलमेर का एक प्रमुख मंदिर है। अगर आप बाबा रामदेव मंदिर की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जैसलमेर के कुछ मशहूर पर्यटन स्थल के बारे में जरूर जान लें।
डेजर्ट सफारी जैसलमेर पर्यटकों द्वारा अक्सर देखा जाने वाला स्थान है। पर्यटकों की कुल संख्या में से लगभग 95% पर्यटक डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए डेजर्ट सफारी की यात्रा सुबह या शाम के समय आयोजित की जाती है। इसके अलावा पर्यटक एक के बाद एक सफारी यात्रा के साथ जिप्सी, संगीत, नृत्य कार्यक्रम के साथ एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के साथ अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ कैमल सफारी और जीप सफारी की सुविधा दी जाती है। कैमल सफारी में 90 मिनट की यात्रा कराई जाती है, जबकि जीप सफारी में कम से कम 45 किलोमीटर की यात्रा कराई जाती है। जैसलमेर का किला। जैसलमेर में देखने के लिए सभी स्थानों में से जैसलमेर का किला सबसे बड़ा है। यह वास्तव में दुनिया भर के सबसे बड़े किलों में से एक है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला राव जैसल द्वारा बनाया गया था, जो कि जैसलमेर के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। थार रेगिस्तान के सुनहरे हिस्सों पर स्थित होने के कारण इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से जाना जाता है। पिछली कुछ शताब्दियों में इस किले ने कई लड़ाइयों को देखा और राजस्थान में शानदार किलों में से एक होने का गौरव सफलतापूर्वक प्राप्त किया। लगभग 60 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बेहतरीन गुणवत्ता वाले शीशम से बनाया गया है। गड़ीसर झील। जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा महारावल गादी सिंह ने 1400 ईस्वी में गड़ीसर झील का निर्माण करवाया। झील को मूल रूप से वर्षा संचालन के लिए निरीक्षण भंडार के रूप में बनाया गया था। प्राचीन काल में यह पूरे शहर के लिए प्रमुख जल स्रोतों में से एक था। कई मंदिरों के साथ झील भी बैड वॉचर्स के लिए एक आदर्श स्थान है। आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो गड़ीसर झील अच्छा विकल्प है। यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं। रो बोट के लिए 10 रुपये और पैडल बोट के लिए 50 रुपये, जबकि शिकारा बोट के लिए 100 रुपये का टिकट है। जैसलमेर के स्वर्ण जैन मंदिर। जैसलमेर का जैन मंदिर। जैसलमेर के किले में स्थित जैन मंदिर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। मंदिरों में से एक उच्च धार्मिक और प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। दिलवाड़ा शैली में निर्मित जैन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध है। ये मंदिर ऋषभ देव जी और शंभदेव जी को समर्पित है, जो जैन तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध है। सभी 7 मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही स्वर्ण पीले जैसलमेरी पत्थर का उपयोग करके बनाए गए हैं। ये मंदिर पीले पत्थरों की दीवारों पर उकेरे हुए जानवरों और मानव आकृतियों के साथ बनी दिलवाड़ा शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। यदि किसी को इन मंदिरों के प्राचीन अवशेषों और इतिहास को खोजने में विशेष रुचि है तो इसके लिए यह जगह ज्ञान का भंडार है। सैम सैंड ड्यून्स। सैम सैंड ड्यून्स राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जो गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैम सैंड ड्यून्स उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जो पारंपरिक स्थल से दूर हटने के लिए एकांत तलाशते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले मिलते हैं और टीले मिलेंगे। कई पर्यटक ऊंट पर जीप सफारी का आनंद लेते दिखेंगे। सैम रेत के टीलों तक पहुंचने का समय शाम का समय लगभग 4 से 7 बजे और सुबह 4 से 6 बजे के सूर्योदय के समय रेगिस्तान सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए है। पटवों की हवेली। पीले रंग के करामाती शेड में डूबी पटवन की हवेली हर जाने माने वालों के ध्यान का आकर्षण का केंद्र खींचती है। यह जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है। यह भी 5 हवेली का एक समूह है। माना जाता है कि पटवा एक अमीर व्यापारी द्वारा बनाया गया था, जिसने अपने प्रत्येक 5 बेटों के लिए इमारतों का निर्माण करवाया था। 5 सदन 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के भीतर पूरे हुए। पटवा एक ब्रोकेट्स व्यापारी थे। हवेली को ब्रोकेट मर्चेंट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है। पेंटिंग और कलाकृतियां इसके निवासियों के जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। 60 से अधिक बालकनियों के साथ इस वस्तु सुंदर कला के खंभे और छत की जटिल डिजाइन को उकेरे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। नतमल की हवेली। नतमल की हवेली शहर जैसलमेर के केंद्र में एक अलंकृत वास्तुकला है, जिसे अन्यथा स्वर्ण किले की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस हवेली की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में हुई। हवेली की पहली मंजिल में कुछ सुंदर पेंटिंग जो 1.5 किलोग्राम सोने की पत्ती का उपयोग करके बनाई गई है। खंभों और दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें, जिनमें घोड़े, मवेशी और कई अन्य चीजों के बीच वनस्पतियों का चित्रण है। ऐसा कहा जाता है कि 2 आर्किटेक्ट हाथी और लल्लू ने
इमारत के 2 अलग अलग पहलुओं का निर्माण किया। इस हवेली का सबसे दिलचस्प पहलू तो जो तुरंत ध्यान आकर्षित करता है वह है आधुनिक सुविधाएं जैसे कार, पंखे आदि। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि आर्किटेक्ट भाइयों ने इन चीजों को कभी वास्तविकता में नहीं देखा और अपने विवरण के मदद से इसे उकेरा। अमर सागर झील। अमर सागर झील जैसलमेर के पश्चिमी बाहरी इलाके की ओर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील सह नखलिस्तान जो अमर सिंह पैलेस से सटा है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान महारावल अखई सिंह ने अपने पूर्ववर्ती अमर सिंह के सम्मान में किया था। इस महल का पूरा निर्माण अपार्टमेंट के पैटर्न जैसा दिखता है। यह 5 मंजिला इमारत है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अमर सागर झील और महल के इस परिसर में एक पुराने शिव मंदिर के साथ विभिन्न तालाब और कुएं शामिल है। अमर सिंह जो भगवान शिव के बहुत बड़े अनुयायी थे, इस मंदिर को इस परिसर में बनवाया था। डेजर्ट नेशनल पार्क। जैसलमेर शहर के पास स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा पार्क है। यह पार्क भारत पाकिस्तान सीमा तक जैसलमेर से बाड़मेर तक फैले एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। यदि आप डेजर्ट नेशनल पार्क में राजसी वन्य जीवों को देखना चाहते हैं तो यहाँ जीप सफारी का विकल्प अच्छा है। जीप सफारी की पूरी तरह से नया रोमांचक अनुभव होगा। पार्क में कुछ दुर्लभ पक्षी, सरीसृप और जानवर पाए जाते हैं। कोई भी अपने प्राकृतिक वातावरण में घूमते हुए लुप्त हो रही भारतीय बस्टर्ड को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न ईगल, हैरियर, फॉल्कन, बेजार्ड, कैस्टल गिद्ध, शॉर्ट टो ईगल, टैनी ईगल, स्ट्रोपेड ईगल आदि आप भी देख सकते हैं। बड़ा बाग। बड़ा बाग मुख्य रूप से रामगढ़ के रास्ते में जैसलमेर के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बाग है। बड़ा बाग, जिसका वास्तविक अनुवाद बिग गार्डन है, राजस्थान में जैसलमेर और लोदरवा के बीच स्थित उद्यान परिसर है। यह एक लोकप्रिय साइट है क्योंकि यह एक ऐसा बगीचा है जिसमें जैसलमेर के सभी महाराजाओं और अन्य प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्यों की झांकी है। जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह उद्यान परिसर शाही कब्रों का घर है। डेजर्ट कल्चर सेंटर एंड म्यूजियम। जैसलमेर के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कौशल और कलात्मक प्रतिभाओं का संग्रह आपको डेजर्ट कल्चर सेंटर एंड म्यूजियम में देखने को मिलेगा। इस जगह की यात्रा से इस क्षेत्र के लोगों और संस्कृतियों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कलाकृतियों और सांस्कृतिक रुचि की वस्तुओं के साथ संग्रहालय भी दुर्लभ सिक्कों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में दुर्लभ राजस्थानी वस्त्र, बर्तन, हथियारों का अनूठा संग्रह भी आपको देखने को मिलेगा। ताजिया टावर और बादल महल। जैसलमेर का ताजिया टावर निश्चित रूप से जैसलमेर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यदि आप राजपूताना आर्किटेक्चर के शौकीन हैं तो ताजिया टावर आपके लिए एक अनुभव होगा। यह अमर सागर गेट के पास स्थित उत्कृष्ट सुंदर बादल महल परिसर में स्थित है। ताजिया टावर विभिन्न मुस्लिम इमामों के मकबरे की प्रतिकृति है जो मकबरे की दीवारों पर जटिल नक्काशी के साथ है। व्यास छतरी। व्यास छतरी एक सनसेट पॉइंट है जहां से आपको सीधे जैसलमेर के किले के दर्शन होंगे। आप रामगढ़ रोड से व्यास छतरी में प्रवेश कर सकते हैं जो हिम्मतगढ़ पैलेस होटल के सामने है। यह ब्राह्मण कब्रिस्तान के भीतर उत्तर पश्चिम किनारे के शहर में स्थित है। व्यास छतरी बलुआ पत्थरों से निर्मित राजस्थानी वास्तुकला का एक प्रतीक है। यह 3 लाख लंबे महाकाव्य महाभारत के लेखक ऋषि व्यास को समर्पित था। सलीम अली की हवेली। सलीम अली की हवेली शहर जैसलमेर के केंद्र में एक बहुत सुंदर इमारत है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में एक पुरानी हवेली के अवशेषों के बने प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। हवेली लगभग 300 साल पुरानी है। कुलधरा गांव। गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव हमेशा पर्यटकों के बीच एक जाना माना नाम रहा है। किंवदंतियों और मिथकों के कारण इस गांव को एक डरावना और प्रेतवादित गांव कहा जाता है। गांव में और उसके आसपास भूतिया और असामान्य गतिविधियों की कहानियां रही है, लेकिन हमेशा की तरह कोई भी इसका कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। फिर भी कुलधरा गांव अपनी स्थापत्य सुंदरता और इतिहास की जीवंतता के लिए आज भी पर्यटकों के लिए एक रोमांचक की जगह है। खाबा किला। कुलधरा गांव के पास स्थित खाबा किला एक परित्यक्त संरचना है जो जैसलमेर में एक और भयानक स्थान है। यह किला फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बहुत अच्छा है और यह जैसलमेर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यह किला पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। बताया जाता है कि रहस्यवादी गांव 13वीं शताब्दी का है। ऐसा माना जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को वीरान कर दिया तब उन्होंने इस किले को भी बंद कर दिया।
किले में आपको अद्भुत मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। भारत पाक सीमा। जैसलमेर से 350 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा जैसलमेर के सबसे अधिक देखने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। यह क्षेत्र तन्नोट माता मंदिर के पास स्थित है और भारतीय सेना बलों के पूर्व अनुमानित और परिमिट के द्वारा ही यहाँ पहुंचा जा सकता है। प्राचीन काल से इस क्षेत्र का उपयोग यात्रियों द्वारा अन्य देशों से वस्तुओं को देखने और निर्यात करने के लिए किया जाता था। अब इस क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 609 है, जो भारत सीमा पर नियंत्रण रेखा के पास नो मीन्स लैंड में स्थित है। बाबा रामदेव जी का बीज मंत्र। नमो भगवते नेतलनाथाय, सकल रोग हराय, सर्व संपत्ति कराय, मम मनोभिलाषित देहि देहि, कार्यम साधाय, ओम नमो रामदेवाय स्वाहा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।